व्हाट इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है क्या है एक्चुअल में, डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर। आज की क्लास कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। माय नेम इज साइद श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साइद। स्क्रीन के ऊपर एक पॉलिनोमियल है इन एक्स। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, इसलिए इसका नाम है पी ऑफ एक्स। अगर एक्स के बदले में 1 लगा दूं, मतलब पी ऑफ 1 अगर करते हैं तो कितना होगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 लगाते हैं 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 3 इंटू 1 होता है 3 माइनस 2। अच्छा 5 1 जा 5 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस 2। नेक्स्ट 5 माइनस 2 होता है 3 प्लस 3 होता है 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब पी ऑफ 1 लगाने से ये जो पॉलिनोमियल था इन एक्स वैल्यू हो जाता है 4। सेम अगर इंस्टेड ऑफ एक्स में 0 लगा दूं तो होगा क्या, क्या 0 हो जाएगा? देखते हैं क्या होगा। 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। अब ये जो 5 इंटू 0 का क्यूब ये टर्म हो जाएगा 0, क्यों? 5 के साथ 0 का क्यूब 0 होगा, माइनस ये टर्म भी हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर है 0। अच्छा नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 2। बचेगा कितना? द फाइनल आंसर विल बी माइनस 2। पी ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 2। अगर हम पी ऑफ माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे? पी ऑफ माइनस 1 तो कितना होगा? देखो 5 इंटू एक्स के बदले माइनस 1 लगाते हैं माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अगेन इंस्टेड ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के बदले माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, अब 5 इंटू माइनस 1 का क्यूब कितना होता है? माइनस 1 ही होता है। माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 3 1 जा 3 होगा माइनस 2। सिंपली इसको सॉल्व ही करना है। 5 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 5, माइनस 2 इंटू 1 होता है माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2। सबके पीछे माइनस है, दिख रहा है? तो हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन देके सबको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 माइनस 12 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका पी ऑफ माइनस 1 का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 12। क्लियर है? अब सेम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू 8 एक्स इक्वल्स टू 1 लगाने से कितना आएगा वो हम चेक करेंगे। पी ऑफ 1 करेंगे, पी ऑफ 1 5 इंटू ये जो x है ये x के बदले बस 1 लगाना है, स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा माइनस 3 इंटू अगेन ये x के बदले अगेन 1 लगाएंगे प्लस 7 है। सिंपल हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सर नो बिल्कुल यस। 3 1 जा 3 प्लस 7 तो 5 माइनस 3 प्लस 7। ओके, बदमाश रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 के साथ 7 ऐड करो 12 माइनस 3 9 होता है, या फिर 5 से 3 माइनस करो 2 प्लस 7 कर लो 9 होता है। सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट। सेकंड बिट क्या कहता है? सेकंड बिट कहता है कि क्यू ऑफ वाई का वैल्यू ये है
और y के बदले हमें 2 लगाना है। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, सीधा आंसर करते हैं। क्यू ऑफ 2 में 3 इंटू ये जो y है, ये y का वैल्यू क्या लगाना है, 2 लगाना है, 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 इंटू अगेन ये y का वैल्यू क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, प्लस √11। अब 3 इंटू 2 का क्यूब कितना आता है, 8 होता है, और 2 जा भी 8 है, प्लस √11। ध्यान से देखना, बच्चे क्या करते हैं, ये 8 एंड 8 को कैंसिल कर लेते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस √11। 24 माइनस 8 होता है 16 प्लस √11, आंसर इतना ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा बीट नंबर 2। अब चलते हैं बीट 3 के पास। बीट 3, बीट 3 क्या कहता है, एट t इक्वल्स टू a, मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ पे t है, ओके, दिख रहा है, इसके बदले a लगाना है, लगा के देखेंगे क्या होता है। तो हमें क्या निकालना है, p ऑफ t नहीं, अब p ऑफ a, ओके, कुछ नहीं करना है, बस t के बदले a लगाओ, a टू द पावर 4, ओके, प्लस 5 इंटू t के बदले अगेन a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 प्लस 6, ये हो गया 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये जो वैल्यूज है ये क्या होगा, ये वैसे ही रहेगी, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा दैट इज कितना होगा, हमारा आंसर होगा कितना, ये वाला, ओके। तो ये था पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू लगाने से हमें कैसा वैल्यूज मिल रहा है। अभी तक हमने जीरो जो है पॉलिनोमियल्स को शुरू नहीं किया है, बस पॉलिनोमियल्स में क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू लगा के चेक कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। देखो, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है, एक है p ऑफ x और एक है q ऑफ x। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो p ऑफ x है इसको p ऑफ 1 लगा के चेक करता हूँ कितना आता है। बहुत सिंपल है, और जानबूझ के सिंपल ही दिया है कि समझ में हमें आसानी से आ जाएगा चीजें। p ऑफ 1 लगाने से ये 0 हो गया, हुआ या नहीं। अच्छा, अगर p ऑफ 1 लगाने से 0 हो गया तो मैं कह सकता हूं 1 जो है, 1 इज द, या फिर 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं हम कि 1 जो है इसी पॉलिनोमियल का 0 है। क्या मतलब है इसका, सिंपल मतलब है, मीनिंग ये है कि x के बदले हम ऐसा क्या लगाएं कि इसका वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लगाया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लगाया, ये 1 लगाने से क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। अगर 0 हो जाता है तो 1 हमारा यहाँ पे क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे अगर मैं q ऑफ 2 लगाऊं तो 2 माइनस 2, ये भी 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं सेकंड केस में, क्या कह सकते हैं, सेकंड केस में 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 कहां से आया, ये जो 1 मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे p ऑफ 2 ले लिया, तो इसको मतलब लाया कहां से मैंने, कहीं से भी नहीं लाया, बस इसको सॉल्व किया है। कैसे, अगर जो पॉलिनोमियल है हमारा x माइनस 1, इसको इक्वल्स टू 0 कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा 0, ये -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 हो गया, ये हो गया 1। तो मैंने क्या किया, 1 को यहाँ लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम x माइनस 2 को अगर 0 के बराबर कर लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 2 इक्वल्स टू 2, सिंपल। तो 2 इज द क्या है, 0 ऑफ द इक्वेशन हो गया। मतलब इक्वेशन को हम
क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर करके सॉल्व करने से भी हमें एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, मिल जाता है। समझ में आया? ओके, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक छोटा सा आइडिया हो गया हमें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है क्या है, कुछ नहीं होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, उस इक्वेशन का वेरिएबल का वैल्यू लगा के हम उसको क्या करते हैं, जीरो आंसर हमें मिलता है, और जिस वैल्यू से जीरो मिलता है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल, कंस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कंस्टेंट पॉलिनोमियल होता है क्या है, कंस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो कंस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कोई भी लालच दो उससे तो बदलता नहीं है। समझ में है? मतलब कंस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा होता है 5, 6, 7, 8, -3, ये सब कंस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए ये वैल्यूज रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। क्या इसका जीरो है, एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है? कंस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, बाद में बताऊंगा, पहले चेक करते हैं। हमें पता है कि जो कंस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो कंस्टेंट पॉलिनोमियल है 5 हो 6 हो, ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हम अगर वेरिएबल के साथ लिखेंगे कैसे होगा, हम इसको लिखते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, जो कि हमारा पार्ट 1 में डिटेल्स में मैंने समझाया है। 5 का वैल्यू 5x 0 होता है, 6 का वैल्यू 6x 0 होता है, 7 का वैल्यू 7x टू द पावर 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो x टू द पावर 0 होता है, ये जो x टू द पावर 0 होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। 5 इंटू 1 5 हो जाता है। समझ में आया? तो x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, और इसका डिग्री भी 0 होता है। कंस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया? अब हमारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक क्या है कि इसका जीरो क्या होगा। अब इसका जीरो, मान लो कि मैं x के बदले लगा रहा हूं, तो क्या लगा रहा हूं, ये जो x था इंस्टेड ऑफ x मैंने 2 लगाया। अब पावर सेम 0 रहेगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 0 हो जाता है 1, मतलब ये वही 5 आ गया। क्या 0 आया? और एक वैल्यू लगाते हैं, ये 6 में लगा रहा हूं मैं, 6 में x के बदले मैं -2 लगाता हूँ, -2 टू द पावर 0, 6 इंटू -2 टू द पावर 0 1, ये भी 6 आ रहा है। मतलब जो कंस्टेंट है वही कंस्टेंट ही रहता है, जीरो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि कंस्टेंट पॉलिनोमियल में हम कुछ भी लगाएं, हमें आंसर में जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था, दिख रहा है, जीरो आ रहा था, बट कंस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो नहीं आ रहा है। देयर इज नो जीरो फॉर ए कंस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया? कंस्टेंट पॉलिनोमियल का नो जीरो, जीरो क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर? देयर इज नो जीरो ऑफ ए कंस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, लास्ट में पढ़ाया था पार्ट 1 की, अगर सारे जो न्यूमरल कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि 0x³ प्लस में 0x² प्लस में 0x, ये होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसका कंस्टेंट अगर जीरो है, दिख रहा है, हर एक केस में वेरिएबल तो है, x का क्यूब, x का स्क्वायर, x। हाँ, यहाँ पे अगर सारे न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ये ऑलरेडी जीरो है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऑलरेडी जीरो के बराबर होता है। क्यों? इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है। अब बोल रहा है, सिंपल सी बात है, अगर ये ऑलरेडी जीरो है तो एक्स का वैल्यू ऐसा क्या लगाएंगे कि ये जीरो ही होगा। भाई साहब ये तो जीरो ही है, तो एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी लगा लो, ये वही जीरो रहेगी। चेक कर लेते हैं। कंफ्यूजन इसमें थोड़ा होता है, और क्वेश्चन भी इसी में से आता है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, देख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 इंटू एक्स के बदले -3 लगाया। ओके, क्यू 0 इंटू अगेन
एक्स के बदले -3 का स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस 0 इंटू -3। तो तुम स्क्वायर कर लो, जो कर लो, -3 का क्यों, -27 इंटू 0 होने से 0 होगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हम कोई भी रियल नंबर एक्स के बदले लगाते हैं लेकिन हमें आंसर 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लगाएंगे एक्स के बदले तो हमें 0 ही मिलेगा। तो एक जीरो पोलिनोमियल का जो 0 होता है दैट इज क्या होता है, एनी रियल नंबर। जीरो पोलिनोमियल का 0 क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी, जो मन करे लगाओ, लेकिन आंसर तुम्हें 0 ही मिलेगा। जीरो पोलिनोमियल का 0 होता है एनी रियल नंबर। ध्यान रखना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्लियर। जीरो पोलिनोमियल का 0 क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का 0 होता है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3 अब बोल रहा है कि -2 एंड 2 आर zeros of the polynomial or not। क्या है, -2 एंड 2। अब देखो, -2 है, 2 है, कलर चेंज कर लो, क्या होगा इसका आंसर, x प्लस 2 पॉलिनोमियल है, हाँ या नहीं। चलो इसको लिख लो पॉलिनोमियल के टाइम में, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। -2 लगा के देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। p ऑफ -2 पहले लगाया मैंने, तो x के बदले -2 प्लस 2 लगाओ, 0 हो गया। तो ये भाई साहब हमारी लिस्ट में आते हैं। सेकंड में p ऑफ 2 लगाते हैं, नहीं होगा, 2 प्लस 2 4 होगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सोल्यूशन है। अब एग्जांपल 4, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1, इसका हमें जीरो चाहिए, जिसका भी जीरो चाहिए। ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे, x के बदले 1 लगाओ, x के बदले 2 लगाओ, तुक्का मारने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, चलो 2 इंटू 1 लगा के देखो, फिर 1, फिर 2 इंटू 2 लगा के देखो, मतलब x के बदले 1 लगाया, x के बदले 2 लगाया। ये फॉर्मेट नहीं करने वाले हम, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वो भी बताया था मैंने, कैसे बताया था, कि जो वैल्यू है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर लो, तो x का वैल्यू जितना लगाएंगे, सॉरी, x का वैल्यू जितना निकलेगा दैट विल बी द आंसर, या फिर दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2x इक्वल्स टू, ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1 हो गया, इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/2। हो गया काम। कहने का मतलब ये है, हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलरेडी आ चुका है, इसका जो जीरो होगा दैट इज -1/2, मतलब p ऑफ -1/2 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में होता क्या है, हमें ये समझाया गया है, या फिर सबसे पहले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने बहुत बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, हमने अच्छी तरह से उसको देखना, दैट टू ये चीजें चुटकी में हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ये भी मैंने बोला है। ओके, और कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिटेल में समझाया गया है। a 0 होने से ये लीनियर नहीं रहेगी, लीनियर होने में डिग्री 1 है, डिग्री कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे उसका डिग्री 1 है, जो x है इसका डिग्री 1 है, लिखते नहीं है हम 1 को। अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन जैसे कि इससे पहला वाला क्या था, 2x प्लस 1 था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में ये लीनियर पॉलिनोमियल था, दिख रहा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, बिना सॉल्व किए इसका आंसर भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम इसको कर रहे हैं। देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना है, 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका x क्या होगा, इसको 0 के बराबर कर लो, x इक्वल्स टू, ये भी उस तरफ जाएगा तो माइनस भी होगा, x इक्वल्स टू, a क्या है, x के साथ इंटू y, दिख रहा है, ये इंटू y उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो -b/a हो जाता है हमारा
एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या, जीरो। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो की बात करेंगे तो उसका जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। समझ में आ रहा है, माइनस बी बाई ए एक लीनियर पॉलिनोमियल का वन एंड ओनली जीरो होता है। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही जीरो होता है, वन एंड ओनली वन जीरो। एक से ज्यादा जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का नहीं होता है, ध्यान रखना ये भी। तो जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल में एक एक सोल्यूशन हमने निकाला था। हाँ, अगर देखेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल था। क्यों? क्योंकि इसका भी डिग्री वन था, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला सूट फिट हो गया, ये फिट नहीं हुआ, तो एक ही आंसर निकला। हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही सोल्यूशन निकलता है, वन एंड ओनली वन जीरो होता है। अब ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के बाद, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है और एक क्वेश्चन आज का, एग्जाम्पल नंबर 5। 2 and 0 are the zeros of the polynomial x square minus 2x। अब ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। देख रहे हैं? अगर डिग्री 2 है तो इसका जो आंसर होगा, लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें चेक करना है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है ये कि 2 और 0 में से क्या होगा। लगा के देखते हैं। पी ऑफ एक्स हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पी ऑफ 2 लगा के देखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 लगा लो, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 टू जा 4, ये भी 0 होता है। अच्छा, पी ऑफ 0 लगा के देख लो। अगेन 0 मीन्स यहाँ पे x के बदले क्या लगाऊंगा, मैं 0 लगाऊंगा। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 2 0 जा 0, तो दोनों सही है। ठीक है, 2 एंड 0 बोथ आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों का दोनों क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 2 भी सही है, 0 भी सही है। ये हो गया टिल एग्जाम्पल नंबर 5। जो भी कंसेप्ट था हमने एक एक करके डिस्कस किया। लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो कंसेप्ट पढ़ा उसी के रिगार्डिंग जो सटलिस्ट किया, कंक्लूजन हमें मिला, वो एक एक करके पढ़ लेंगे, बस रिकैप करेंगे। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। एक पॉलिनोमियल का जीरो जीरो होगा ये जरूरी नहीं। जैसे कि एग्जांपल में दे सकता हूँ, x माइनस वन हमारा क्वेश्चन रेडी था, इसका जो जीरो होगा क्या होगा, x इक्वल्स टू वन। अगर ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस वन, इसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, इसी पॉलिनोमियल का जीरो है वन। मतलब p ऑफ वन लगाने से हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि ए जीरो पे पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, कि हमेशा जीरो पी ऑफ जीरो लगाने से जीरो मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। सही लिखा है। और ये कंक्लूजन भी हमें मिला है कि जीरो पे पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, जीरो होगा हमेशा ये जरूरी नहीं। ठीक है, जीरो में भी ये जीरो पे पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था कि यहाँ पे जीरो हमने देखा, क्या देखा, कि जीरो देखा, कि जीरो लगाने से जीरो आया, आया कि नहीं। तो जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो होगा, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब सारा तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमने पढ़ा है एंड उसी का कंक्लूजन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होता है, वन एंड ओनली वन जीरो। ये भी मैंने कहाँ पे दिखाया, ये मैंने दिखाया, यहाँ पे दिखाया था, देख लो। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, वन एंड ओनली वन जीरो, सिर्फ एक ही जीरो होता है किसका, एक लीनियर पॉलिनोमियल का। आगे क्या लिखा है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकता है। एक से ज्यादा जीरो कैसे, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे दो जीरो है या नहीं, एक ये है एक ये है। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही होता है, वन एंड ओनली वन। लेकिन सिर्फ पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल मतलब चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमेशा लीनियर ही होगा। तो अगर पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है तो एक से ज्यादा जीरो सही है। अगर लीनियर आइडेंटिफाई किया गया है, वही उस केस में सिर्फ एक ही होगा।
क्वाड्रेटिक क्यूबिक केस में एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मोर देन 1 0 हो सकता है। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 से पहले पूरी की पूरी कंसेप्ट, साथ में कंक्लूजन्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू।